मेरा सवाल है, IREDA के मैंने 100 शेयर लिए थे हम्म 175 की रेट पर, और 55 शेयर लिए थे 167 पर। औसतन मेरे सामने आ रहा है इसके 168 170 का परचेज प्राइस, ऐसे पकड़ लूं? हाँ। और ये लिए क्यों थे? हस्बैंड साथ में बैठे हुए हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, किसी की आवाज आई। ओके, सुप्रिया मैम। नहीं नहीं। ओके। क्यों लिए? ट्रेडिंग वाला आइडिया था या लंबी अवधि के सोच के लिया हुआ है? लंबी अवधि की सोच से लिया है, लेकिन ओके, अभी पता सतपुर नहीं साहब। चल रहा है कि हाँ, रखूं या क्विट कर दूं, क्योंकि वो तो 20 पॉइंट्स नीचे गया है। 20 रुपीज। इतनी जल्दी घबराने का नहीं है। यहाँ पे तो लोगों की वाट लगी पड़ी है, आपका तो सिर्फ 13 रुपए नीचे चल रहा है। पर अपन एक्सपर्ट एडवाइस ले लेते हैं। सतपुर साहब, इरीडा। जी। आशीष जी, देखिए काउंटर अच्छा है। मुझे लगता है ये करीबन 300 इसका जो टॉप बना था, वहां से करीबन आप कह सकते हैं कि 140 तक का एक करेक्शन है। सो प्रोबेबली ये 140 से लेके 160 में थोड़ा बहुत लिंगरिंग करेगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, लेकिन इवेंचुअली यहाँ से एक मूव मिलना चाहिए। ये मूव कहाँ तक आएगा? 180 से लेके 190 तक का पहला पड़ाव होगा। आई थिंक उनकी जो एग्जिट है वो करीबन करीबन इसी रेंज में है। तो इतना तो लग रहा है कि यहाँ पे एग्जिट मिलेगी, आपको लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म बेसिस पे लिया है कि मैंने सिर्फ 1 ही महीने रखना है, ज़्यादा उसको देखना नहीं है, फिर आई थिंक आपको जहाँ एग्ज़िट मिले, वो रहेगा 160, 165। अगर उस लेवल के आस-पास आपको शॉर्ट टर्म के लिए एग्ज़िट मिलता है, तो वो भी आप प्रेफ़र कर सकते हो। क्योंकि एग्ज़िट में आपको बेसिकली जो मैंने जो पहला व्यू रखा था, वो ये था कि चलो ये सब खत्म हो जाएगा और यहाँ से एक रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिला, अगर मैं गलत हुआ तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको कुछ सेकंड व्यू मैंने दिया, 160, 165 का आपको अगर एग्ज़िट मिले तो एक बार ले लीजिए। अगर इस प्रेशर के सामने ये दबेगा, तो फिर मुझे लगता है ये फिर से रिटेस्ट करेगा 140 से लेके 135। तो फिर प्रोबेबली अगर बाज़ार थोड़ा सँभलता है, फिर हम फिर से सोचेंगे, लेकिन एग्ज़िट किए तो ज़्यादा बेहतर होगा शॉर्ट टर्म बेसिस पे।